तो हेलो दोस्तों, आज है संडे और आपका स्वागत है संडे के ऑब्जेक्टिव सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या समाप्त कर चुके हैं। पिछली वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं जो पीछे ईयर में पूछा गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे हमारा पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है यदि ए, यहाँ पे यदि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ है। इसमें ऑप्शन दिया है कि ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ए बटे बी होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का अभाज्य, ए और बी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो उनका जो लसाअ होगा यानी कि लघुत्तम होगा, तो उन उन दोनों संख्याओं का गुना हो जाएगा, यानी कि ए गुने बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, 2 नंबर, जो कि यहाँ पे 2 नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड करे तो एक वो स्वयं से कटे और एक ये 1 से कटे। तो यहाँ पे देखिए 15 है, ये हमारा कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 15 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 23 है, जो 23 है 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। और 12 भी हमारा 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 12 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा। इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 75 भी नहीं है, क्योंकि 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा और भी बहुत कुछ से कटने वाला है। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी नंबर 23। अब चलिए तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तीसरा तीसरा नंबर हमारा प्रश्न यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या। तो देखिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो √3 है अपरिमेय संख्या है, और किसी भी संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाइएगा तो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये √5 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। और ये इसकी बात करें तो ये हमारा 3 से अगर 3 को काट दे तो हमारा 2 आएगा। और 2 को हम लोग 2/1 यानी कि इसे परिमेय संख्या है हमारा, क्योंकि इसे बट्टे में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और 3 की बात करें तो ये भी हमारा 6 की बात करें तो 6 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यानी कि ए नहीं होगा और बी नहीं होगा। और बात करें अगर √3 से √3 काट दे तो 2, यानी कि सी नंबर सही आंसर होगा, डी भी गलत है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर कितना 4 की तरफ। देखिए यहाँ पे 4 कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप का है तो m का मान होगा। देखिए यहाँ पे पहला संख्या और दूसरा संख्या दे दिया है। यहाँ पे मौसा कह रहा है कि इतना के रूप का है, यानी कि मौसा समझिए कि इतना दे दिया है। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़े वाले पेज पे यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पहली संख्या दे दिया है आपका 65/117, 65/117, 65/117, 65/117 पहली संख्या। दूसरी संख्या दे दिया है और यहाँ कह रहा है 65m-117। यहाँ पे कह रहा है 65m-117। देखिए ये हमारा पहली संख्या हो गई, चाहे इसको मान लीजिए क्योंकि ये बड़ा है, पहली संख्या मान लेते हैं इसको पहली, इसको दूसरी संख्या। और ये हमारा हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही यहाँ पे मौसा है। मौसा का मतलब HCF, HCF। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि LCM HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए HCF तो हमको पता नहीं है, क्योंकि HCF ही निकालना है हम लोग को। सॉरी, HCF दे दिया है तो HCF यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यानी कि 65m-117। और यहाँ पे देखिए गुने LCM हमको ज्ञात करना है, और पहली संख्या हमारी है 65 गुने 117। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या। यहाँ पे तो ये पहले से गुना में है,
इधर आएगा तो हमारा भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पेज एक लेते हैं और इसको थोड़ा अब देखिए यहाँ पे बात करें तो 65m और -117 इधर गुना में है तो इधर भागा में चलाएगा, तो हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 65 × 117 -117। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुना करते हैं इसको। 65 117 गुना 65, 117 गुना अगर 65 हम लोग करते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा, आने वाला है आपका यहाँ पे 5 × 7 = 35, 3 और 5 × 3 = 8, फिर 5 एकम 5, 5 × 7 = 35, 3 और 5 × 3 = 8 और 5 एकम 5 और 6 × 7 = 42, 4 और 6 × 4 = 10 और 6 × 1 = 7, यानी कि आने वाला है आपका 5067, यानी 76.5 आपका आने वाला है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू देंगे क्योंकि हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 7605 हो जाएगा, 7605 बटे 65m - 117। एक मिनट, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ के रूप का है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम 65m - 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है यार ये? यदि यदि 65, यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, एक मिनट, कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम इतना है के रूप का है, के रूप का है तो m का मान होगा। तो मौसम तो इतना दे ही दिया है, हम लोग लॉसर ज्ञात करना है। तो देखिए हमको m भी निकालना है, तो यहाँ पे लॉसर सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि हम लोग को m निकालना है। तो यहाँ पे इतना तक हो गया है, देखिए यहाँ तक आप समझे हैं, ये सही है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या क्या रहे हैं, 65 और 117, तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 13 और 13 से करेंगे तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 मर्द में हो जाएगा 13 से 91, तेरह नवा यानी कि 3 से कटेगा, 7 2 9, 3 से कटेगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 2 बचेगा, 2 27, 9 3 का 27 यानी कि 39 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें एचसीएफ तो हम लोग को दे दिया है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 65 बराबर हो जाएगा 5 × 13, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 117 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने 13। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन है 13, तो 13 को सबको उससे पहले लिख लेंगे एलसीएम, एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गुने 13 गुने करेंगे, और यहाँ पे 5 है, सबसे पहले उसको 3 का स्क्वायर है, 3 मतलब 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुने यहाँ पे एक 5 है तो 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, 13 छके 78 यानी 13 नवा 117, इतना का जो है यहाँ पे देखिए 3 3 और 13 ये मिलाकर हो जाएगा हमारा, गुना करेंगे तो 117 में। अब 5 से हम लोग को करना है, अगर 5 से करते हैं 5 7 35 हो जाएगा, 3 हाथ में 5 और 3 8 और 5 एकम 5, यानी कि 585 होगा, 585। तो यहाँ पे 585 अगर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम भले इसको उधर ले गए हैं, अब क्या करने वाले हैं हम इसको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इतना को मिटाते हैं इधर। देखिए यहाँ पे एक बार देखिए आप, ठीक है, अब समझिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या है यहाँ पे,
थोड़ा समझ में नहीं आया इसके लिए वो बहुत बड़ा हो गया। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे दिया है 65, ये पहला संख्या हो गया और ये हमारा दूसरा संख्या हो गया और इसका जो मौसा दिया है, हम लोग क्या करेंगे जब पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है तो हम लोग को एच मौसा मतलब एल सी एच एच सी एफ दिया है, एच सी एफ, और हम लोग को एलसीएम नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ में हमें एम का मान निकालने के लिए दिया है, ठीक है, कोई अचर दे दिया है निकालने के लिए, पहले सॉरी चर दे दिया है निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, बल्कि देखिए इस दोनों संख्या से हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमने किया है यहाँ पे, हमने किया है क्या है यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया है, इतना देखिए, इतना इतना में हम लोग एलसीएम निकाल लिए हैं। एलसीएम जब निकाल लिए हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा होता है, अब फार्मूला पे चलेंगे, एच सी एफ बराबर गुने एल सी एम बराबर होता है पहली गुने दूसरी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच सी एफ हमारा है 65 एम माइनस 117 गुने और कितना दिया है यहाँ पे 585 आया है, एलसीएम 585 आया, हमको याद है 585 आया। तो देखिए यहाँ पे अब गुना करेंगे, बराबर करेंगे इसको, और पहली संख्या यानी कि 65 गुने यहाँ पे हो जाएगा 117, ठीक है, 117 65 गुने 117 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 65 एम माइनस 117 को रहने दे और इधर बराबर ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो 65 गुने 117 बटे 585। देखिए अभी हम गुना किए थे 65 गुने 117 और यहाँ पे देखिए हम जो गुना किए थे 117 गुना 5 तब हमारा आया था। तो यहाँ पे 117 गुने 5 अगर करते हैं यहाँ पे तो हमारा आ ही रहा है 65 एम माइनस 117, ठीक है, इतना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो ये 117 से 117 कट गया और 5 से ये 13 मर्द में कट गया, 13 पचे 65। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 65 एम को रहने देंगे, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, तो यानी कि 13 प्लस हो जाएगा 117, तो हमारा हो जाएगा 130, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे 65 एम बराबर हो जाएगा 130, 130। अब देखिए यहाँ पे तो m बराबर हमारा जो हो जाएगा 130 बटे 65 और 65 गुना 130 होता है, तो m बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो m का मान हमारा 2 हो जाएगा। देखिए वहां पे समझ में नहीं आया था हमको भी कि क्या करना है, तो हमने थोड़ा लंबा हो गया वहां पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको निकालना आता है तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे और रटने के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अगर आप समझते हैं, बेसिक आपका मजबूत है, तो आप आसानी से बना पाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले जब क्लास आपको शुरू किए थे तब हम परिचय देते थे, उसके बाद उदाहरण कराते थे और उसके बाद प्रश्नावली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना हम लोग 4 तक प्रश्न को कर लिए हैं। अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 5वां हमारा है कि दो दो 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात है। तो देखिए 2 10 और 20 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 2 10 और 20, तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 1 मर्द में, और यहाँ पे 10 का करेंगे तो 2 पचे 10 और 5 एकम 5, और 20 का करेंगे तो 2 दो दहिया 10, 2 पचे 5, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा 2, लेकिन यही 10 बराबर हो जाएगा 5, 2 गुने 5, और 20 बराबर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर गुने 5। अब देखिए LCM और HCF, इसमें देखिए HCF में होता है जो तीनों में है, ये 3 संख्या दी हुई है, तीनों में कॉमन हो, यानी कि इसमें तीनों में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और सबसे कम घात वाला, जितना घात कम रहेगा वो हमारा HCF में आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम घात 2 का कितना है, 1 घात है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा HCF। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM में जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिखेंगे, और जितना अधिकतम घात है उसको हम लोग लिखेंगे। तो अधिकतम घात कितना है, 2 है,
यानी कि 2 का घात अधिकतम 2 है, उसके बाद जो बचेगा उसको सबको उतार देंगे, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 2 बार लिखेंगे, क्योंकि एक इसमें का 5, एक इसमें का 5। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको गुना करते हैं तो इसको थोड़ा हम नीचे घसका लेंगे, एक लाइन में हो जाएगा यार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हमारा 4 गुने 5 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 100 आया है और 20 आया है। तब अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि लसअ, पहले लघुत्तम उसके बाद महत्तम यानी कि मौसा, पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ का कह रहा है कि अनुपात कितना होगा। तो एलसीएम बटे एच सी एफ हमारा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 100/2, यानी कि 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं ऑप्शन में 50 आपको दिख रहा है, 50 नहीं दिख रहा है यार, 50 होना चाहिए था इसमें। एक मिनट, हम कोई मिस्टेक तो नहीं कराया हमने। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2, 10 और 20 का लसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने कहाँ गलत किया है, कुछ भी गलत तो नहीं किया है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 2, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है इसमें, तो 2 तो एचसीएफ हमारा हो गया। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसमें 2 का पावर जो सबसे ज़्यादा है 2 है। उसके बाद 50 25 और 25 चौका 100 भी ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 होना चाहिए यार, यहाँ पे 50 होना चाहिए। क्या आंसर इसका होगा? इनमें दोनों 5 और 5 का बेस यहाँ पे 5 आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शायद आंसर गलत दिया है, इसको हम लोग फिर आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आंसर कैसे गलत हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पर रहा है कि लसा और मौसा का अनुपात है, तो लसा और मौसा का अनुपात सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले लसा और मौसा निकालेंगे, और लसा और मौसा हमने निकाला है तो यहाँ पे 100, लसा आया है 100 और मौसा आया है हमारा 2। तो दोनों का जब भाग किए हैं, यानी कि अनुपात में जब लाए हैं, तो यहाँ पे 50 आना चाहिए, यानी कि 50/1, 50/1 आना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे नहीं दे रहा है, ठीक है। अब हम अगली आने वाले वीडियो में इसको देखेंगे, हम भी समझ लेंगे कि कैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। हर एक प्रश्न हर एक समय नहीं हो पाता है, शायद हम ही कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या कुछ मिस्टेक इसमें हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य सॉरी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो सबसे छोटी होती है वो हमारी 4 होती है। क्योंकि देखिए भाज्य संख्या होती है जिनका जो गुणनखंड करे तो एक से अधिक गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड आ गया। तो ये हमारा 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 है, और अभाज्य संख्या सो छोटी की बात करें तो 2 है, क्योंकि इसका जो 1 और 2 ये 2 गुणनखंड आता है, तो अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड आता है। का मौसा, अगर दोनों का मौसा होगा, यानी कि 4 और 2 का मौसा अगर निकालते हैं तो हमारा 2 आएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 का मौसा 2, 2 मत में फिर 2 1, और यहाँ पे 2 का करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कल आने वाले वीडियो में, अगले संडे को, ठीक है। आप लोग इसको लेकर ज़्यादा चिंतित वगैरह न होइए, ठीक है, क्योंकि हर एक से प्रश्न फंसता है। यहाँ पे हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम गलत, हमको तो अभी तक नहीं लग रहा है कि हम गलत बतलाए हैं। आना चाहिए 50/1, यह होना चाहिए ऑप्शन नंबर ये वाला होना चाहिए, ठीक है, 50/1 ये वाला बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम देख ले रहे हैं, अगर सही होगा तो हम अगली वाली आने वाली वीडियो में बतला देंगे कि नहीं वही सही था। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आपको उस समय आंसर मिल जाएगा, नहीं देखते हैं तो भी ये देख लीजिएगा, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा इसको, कहीं अगर आपको दिखे तो, ठीक है। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये फंस चुका है, तो इसको अब इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक मैथ के लिए हम पूरा वीडियो को थोड़ी रोक सकते हैं, नहीं, हर एक से फंसता है। उसके बाद कह रहा है 7 नंबर,
दो लगातार संख्याओं का मौसा है, दो लगातार मान लीजिए 5 और 6 ले लिए, तो हमेशा कभी भी आप दो संख्याएं लगातार लेंगे तो उसका जो मौसा आएगा यानी कि HCF आएगा, वो हमेशा एक आएगा। मान लीजिए 5 6 ले लिए, तो 5 भागा 6 करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, एक शेष आएगा, फिर एक से 5 में करेंगे तो 5 एकम 5 यानी कि एक, यानी कि HCF एक आएगा। ठीक है। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा करते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 और 5 का, तो 6 का करेंगे 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, और इसमें 5 से 5 एकम 5, तो दोनों में देखिए एक इसमें और एक इसमें, दोनों में कॉमन आ रहा है एक। तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि दो लगातार संख्याओं का मौसा जो होता है हमेशा एक होता है, वो कोई भी संख्या हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे 555 है और कह रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कितनी संख्या से कटेगा ये। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम आपको बतला दे रहे हैं, 505 है, 505 है, तो 505 505 है, कितना है यार, इतना ही ना है, 500 5005, हाँ इतना ही है। हम्म, हाँ 5005 है। तो देखिए अगर इसको हम लोग सबसे पहले कितना से काटेंगे, दो से काटने का प्रयास करेंगे, दो से नहीं कटेगा, तीन से नहीं कटेगा, तो ये कटने वाला है 5 से। अगर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 जीरो जीरो एक, यानी कि 1001 आएगा। 1001 कुछ से कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है, तो देखिए फिर 1001 से कटेगा ही, फिर एक से कटेगा, यानी कि इसका जो आएगा आवाज गुणनखंड यहाँ पे 3 आएगा, आवाज गुणनखंड 3 ही आएगा। और 3 भी आंसर में नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है, कैसे नहीं दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले तो ये 5 से कटेगा, एक से कटेगा, और ये खुद से कटेगा। यार दो क्वेश्चन कैसे फंस सकता है यार। 5005, 5005, सबसे पहले तो ये 2 से 11 9 99, हाँ सॉरी यहाँ पे देखिए हम मिस्टेक कर गए हैं, थोड़ा सा 1 मिनट अब बर्दाश्त करिए। अब बतला रहे हैं, देखिए यहाँ पे 11 मिनट में काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 11, 11 9 99, यहाँ पे एक आएगा, फिर एक उतरेगा, तो 11 के में 11, फिर यहाँ पे 9 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 7 से करेंगे, 13 सत्ते 91, 13, और फिर 13 एकम 13। देखिए सबसे पहले 5 से करेंगे, तो 5 से कटेगा तो 101, 1001 हो जाएगा, 1000 से को 11 से भाग देंगे तो 91 मार्क में कटेगा, तो फिर 7 से करेंगे तो 13 और 1, तो यहाँ पे देखिए कितना इसका आवाज गुणन करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 5 हो गया, एक, और एक 11, दो, एक 7 3, एक 4 13 4, एक 1 5, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 5 आएगा। लो भी नहीं है जी। हाँ ठीक है। देखिए आइए कि ये जो कटने वाला है ये खुद से कटने वाला है, तो 6 होगा। देखिए सबसे पहले ये 5 से कटा है तो एक हो गया, एक 11 दो हो गया, और एक 7 3, और एक 13 3, 4 हो गया, और एक 1 5, और एक ये स्वयं खुद से कटेगा, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा जो 6 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया है उम्मीद करते हैं, क्योंकि आभाज देखिए ये संख्या डायरेक्ट समझिए, आभाज गुणनखंड का मतलब ये संख्या किस किस संख्या से कटने वाली है, वो कितनी संख्या होंगी। तो ये जो संख्या है पहले तो एक से कटेगी और खुद से कटेगी, ये तो फिक्स है कि एक से कटेगी और खुद से कटेगी। दो तो ये हो गया, एक कटेगी 7 से, एक कटेगी 5 से, एक कटेगी 13 से, 5 हो गया, और एक कटेगी आपका यहाँ पे 7 हो, 7 से हो गया, 5 से बतला दिया, और एक 13 से कटेगी। ठीक है। तो यहाँ पे छह छह ऐसी संख्या है जिससे ये संख्या कटेगी। अब बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न, यहाँ पे 9 नंबर, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न गलत है, क्योंकि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे 30 भी विभाजित हो जाएगा 3 से, और यहाँ पे 36 भी विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो समझिए अगर प्रश्न गलत दे रहा है आंसर वगैरह, तो आपको एक नंबर तो फिक्स से मिल जाता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी मार देंगे, या ऑप्शन डी मारेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न गलत था।
अब देखिए 10 नंबर हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और मौसा 17 हो तो लौसा होगा। यहाँ पे देखिए, अब आपको समझाते हैं। 86 70, 86 70, 86 70 एक दिया है यहाँ पे देखिए, और एक दे दिया है आपका 17, मौसा है, मौसा यहाँ पे मौसा, मौसा दिया है। तो देखिए यहाँ पे मौसा दिया है 17 और 86 70 दिया है। देखिए दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे दिया है, तो हमारा होता है LCM गुने HCF बराबर पहली गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम नहीं दिया है, तो एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है, गुने एचसीएफ हमको दिया है 17 बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना कितना दिया है 86 70। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा यहाँ पे 86 70 में 17 से भाग दे देंगे, तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 5 मिनट में, और 17 एकम 17 यानी कि 501 हो जाएगा, सॉरी 510 हो जाएगा, ये कटेगा। तो यहाँ पे देखिए काट करके आपको दिखा दे रहे हैं 86 70, ये 17 से कटेगा, तो 17 × 5 = 85, एक और ये 7 उतरेगा, 7 एकम 7, 17 जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो उतरेगा और यहाँ पे जीरो उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 86 70 में अगर भागा करते हैं आप, 86 और 70 में अगर भागा करते हैं आप 17 से, तो आपका जो आने वाला है यहाँ पे 510 आने वाला है। 510 आने वाला है, ये हमारा 510 आंसर हो जाएगा, 510। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आपको डी में दिया है आंसर। अब देखिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। और अगला 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पे। 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वो प्रश्न फंसा था, ठीक है, उसमें इसमें आपको पता चल जाएगा कि हम गलत बतलाए हैं या वो प्रश्न गलत है। ठीक है, 6 8 और 22, यहाँ पे देखिए 6 6 8 22 इतना ही है ना, एक बार देख लिया जाए कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, 6 8 22, ठीक है, 6 8 22। तो देखिए यहाँ पे 6 का हो जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3, और 8 का हो जाएगा 2 4 2 2 और 2 एकम 2। यहाँ पे 22 के लिए हो जाएगा 2 11 और 11 एकम 11। अब देखिए यहाँ पे बात करें, 6 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, और 8 बराबर हो जाएगा हमारा 2 के पावर 3, और यहाँ पे 22 बराबर हो जाएगा 2 गुने 11। देखिए एच सी एफ पर एच सी एफ बराबर हो जाएगा, सब तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2, तो 2 लिखेंगे, और सबसे कम घात एक ही है, तो 2 एच सी एफ हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम सबसे जो सब में कॉमन है 2 है, और 2 का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो 3 गुने, यहाँ पे 3 है यहाँ पे, तो 3 गुने 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 यानी कि 8 होता है, 8 गुने 3 गुने 11, तो 8 3 का 24 गुने 11, यहाँ पे 24 गुने 11, तो 24 24 यानी कि 4 6 264, 2 6 4। अब देखिए कह रहा है क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि लौसा और मौसा, लौसा और मौसा का मतलब देखिए एलसीएफ, एच एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम बटे एच सी एफ, एलसीएम बटे एच सी एफ, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 264 आया है, 2 6 4 बटे 2, तो यहाँ पे देखिए कटेगा, तो 1 3 1 3 और 2/1, यानी कि 132:1 आएगा, 132:1। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ऑप्शन 11 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर है। अब देख लेते हैं जो पिछला प्रश्न हम लोग गलत, जिसको हम लोग मान रहे थे, वो हमारा प्रश्न ही गलत है। कितना नंबर था जी? नंबर कितना था? ऊपर जाएं, ऊपर जाएं। हाँ, ये जो 5 नंबर हमने आपको प्रश्न बतलाया था और बिल्कुल सही बतलाया था, ठीक है। हमको लगा कि हम गलत बोल गए हैं, लेकिन ये बात सही है कि वो जो लिखा गया है ऑप्शन में वही गलत हो गया है। तो यहाँ पे 10 अनुपात कितना आया था? 10 अनुपात 1 आया था, नहीं 50 अनुपात 1, सॉरी 50 अनुपात 1। तो इसका आंसर 50 अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत, बुक में ही गलत छापा गया है। हम बुक से ही बतला रहे हैं आपको पीडीएफ बना करके, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर तक 11 तक तो हम लोग देख लिए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए अब 96 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं 96 का। तो यहाँ पे देखिए 2 से सबसे पहले कटेगा, 2 4 और 8, 48 दूना 96 होता है, फिर 2 से तो 24 दूना 48 होता है, फिर 2 से तो 12 दूना 24 होता है, और फिर 2 से यहाँ पे हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 आएगा, और 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार। तो 2 के पावर 5 गुने 3, यहाँ पे 2 के पावर 5 गुने 3 कहीं पे दिया है? 2 के पावर 5 गुने 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग 12 प्रश्न को देखे। अगली आने वाले संडे को हम लोग देखेंगे इससे आगे के प्रश्न को, जो कि पिछले ईयर में, यानी कि पिछले जितना भी एग्जाम हुआ है उन सब में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।